हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। सी लैंग्वेज के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज देखा था, उसके फीचर्स देखे थे और उसकी हिस्ट्री देखी थी। हमने बोला था कि उसके जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर सेट की। ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं उसका सेट। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट क्या होता है? द कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर ऑन विच द प्रोग्राम इज़ रन। कौन से कैरेक्टर शामिल होंगे किसको बनाने में, वर्ड्स को, नंबर्स को और एक्सप्रेशंस को बनाने में कौन से कैरेक्टर शामिल होंगे, ये उस कंप्यूटर पर डिपेंड करता है जिस पे प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स है सी में वो इन कैटेगरीज में ग्रुप करे हैं, डिवाइड करे गए हैं। लेटर्स पहली कैटेगरी, दूसरा डिजिट्स, तीसरा स्पेशल सिंबल्स और चौथा वाइट स्पेसेस। लेटर्स मतलब हमारे अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक, ठीक है, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। डिजिट्स हो जाएंगे हमारे 0 से लेके 9 तक। स्पेशल सिंबल्स हमारे एस्ट्रिक्स हो गया, प्लस हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ओपन और क्लोज, ऐसे जितने भी स्पेशल सिंबल्स है वो। और वाइट स्पेसेस मतलब ब्लैंक स्पेसेस, जो भी हम स्पेस देते हैं, स्पेस हमको दिखते नहीं, वो स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर होता है या टैब होता है, ठीक है, स्लैश टी का यूज़ करते हैं, या एक ब्लैंक स्पेस, उसको बोलेंगे हम वाइट स्पेसेस में। तो इन चार चीज़ों से मिलके कैरेक्टर सेट बनता है सी लैंग्वेज का। लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स और वाइट स्पेसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, टोकन्स। तो सी का जो टोकन है उसकी सबसे जनरल डेफिनेशन ये है कि जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम बोल देते हैं टोकन। तो इन अ सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज सी टोकन्स। तो सी के प्रोग्राम में जो सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स होती है उसको हम बोलते हैं सी के टोकन्स। इन अ सी प्रोग्राम द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर इज द टोकन। तो जो सी का कंपाइलर है, तो सी के प्रोग्राम में जो कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है एक बेसिक एलिमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन। अ टोकन डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट एलिमेंट्स। मतलब जो एक टोकन होता है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, तो मेन चीज़ जो आपको टोकन में याद रखनी है वो सबसे छोटी यूनिट होती है और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सी टोकन्स किन किन को बोलते हैं वो देखते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स जो हम देखेंगे अगले टॉपिक में, जैसे हो गया हमारा इंट हो गया, वाइल हो गया, ये क्या है? कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये भी क्या है? टोकन्स, क्योंकि इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स जैसे एक नाम हो गया किसी फंक्शन का, मेन कोई वेरिएबल का नाम हो गया ए एस आई, ये क्या हो गए? आइडेंटिफायर। ठीक है, इनको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट वो वैल्यू जो फिक्स होती है ना, नंबर्स में, जैसे 100 हो गया, 21.56, ये क्या हो गए? कांस्टेंट वैल्यू। इनको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को कैसे लिखेंगे हम? डबल कोट में, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स हमेशा किस में आएगी? डबल कोट में। इसको भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल्स, सारे सिंबल्स, ये ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, ये वाले ब्रैकेट्स, जो भी स्पेशल सिंबल्स हम देखते हैं वो सारे, इनको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और लास्ट है ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिनको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट है और सी का कंपाइलर उनको पहचानता है, उसको हम बोलेंगे टोकन्स। तो मेनली 6 टोकन्स होते हैं सी में: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। जैसे एक एग्जांपल है प्रिंटफ हेलो, एक स्टेटमेंट लिखा है सेमीकोलन, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने होंगे? ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने देखा प्रिंटफ। प्रिंटफ को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है? एक आइडेंटिफायर, तो ये पहला टोकन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया? ओपन पैरेंथेसिस, हमने देखा ये क्या है? एक स्पेशल सिंबल। उसके बाद डबल कोट में जो भी लिखा वो स्ट्रिंग, तो अपने आप में ये भी एक है टोकन। फिर क्लोज पैरेंथेसिस, एक स्पेशल सिंबल, और सेमीकोलन, ये भी एक स्पेशल सिंबल है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा? पहला टोकन प्रिंटफ, दूसरा टोकन क्या हो जाएगा हमारा? ये जो ब्रैकेट है। तीसरा टोकन हमारा क्या हो जाएगा? ये जो स्ट्रिंग है हेलो। चौथा टोकन हमारा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और पांचवा टोकन हमारा हो जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में कितने टोकन्स थे? 5। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड ए एम परसेंट ए सेमीकोलन।
और दूसरा क्वेश्चन है इंटीजर a इक्वल्स टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, इंडिविजुअल यूनिट्स को गिनना है आपको। जैसे ये हो गई और ये जो स्ट्रिंग आ रही है ये भी, इसको एक में काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, क्वेश्चन 1 और 2 नंबर डाला, इसी के नाम से आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है 1 का आंसर क्या है और 2 का आंसर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की बेसिक डेफिनेशन जो भी सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड, मतलब फिक्स्ड वर्ड है, पहले से इनको फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग्स एंड दिस मीनिंग्स कैन नॉट बी चेंज। इनके जो मतलब है वो फिक्स्ड है, इनके जो मीनिंग है वो फिक्स है और इनके मीनिंग्स को बदला नहीं जा सकता। कैसे, जैसे इंट लिखा है, इंट क्या है, एक कीवर्ड है, तो इसका मीनिंग फिक्स है कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा और इसका मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। Keywords are the words whose meaning has already been explained to the C compiler। Keywords वो words है जिनका मीनिंग C का जो कंपाइलर है उसको पहले से पता है कि वो क्या काम करता है, क्या स्टोर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड्स का जो नाम होते हैं उसको हम वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। जैसे हमने क्या लिखा, इंटीजर, और मान लो डू भी एक क्या है, कीवर्ड है, तो हम इंटीजर डू ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर सी में 32 कीवर्ड्स है जो कि क्या क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकली दे रखे हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल और वॉइल। ये 32 कीवर्ड्स है आंसर सी में। इनको हम कभी भी वेरिएबल के नाम से यूज़ नहीं कर सकते और ये सारे रिजर्व्ड वर्ड्स है और इनकी क्या मीनिंग है ये सी के कंपाइलर को पहले से पता है। इनको आप इजीली याद कर सकते हो कैटेगरीज में डिवाइड करके कि कौन से डाटा टाइप्स है, कौन सी स्टोरेज क्लासेस है, कौन सा लूपिंग में यूज़ हो रहा है, कौन सा ब्रांचिंग में, उस हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड करके आप सारे ये कैरेक्टर कीवर्ड्स याद कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसको बोलेंगे, जो भी वेरिएबल हो, फंक्शन हो, एरे हो, उसके नाम को, जो भी हम नाम दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर रिफर टू द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन एंड एरेस। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, उनके नाम से ही उनको जाना जाता है। वैसे ही सी में भी वेरिएबल्स, फंक्शन, एरेस के नाम होंगे जिनके नाम से उनको जाना जाएगा, उनको मॉडिफाई करेगा, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। वही पॉइंट कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स नहीं बना सकते। जो भी 32 कीवर्ड है उनको आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, उनके अलावा दूसरे बनेंगे। आइडेंटिफायर्स आर यूज़र डिफाइंड नेम्स। ये कौन से नाम होते हैं, यूज़र डिफाइंड। हम यूज़र है, हम जो भी नाम देंगे वो क्या होगा, आइडेंटिफायर, लेकिन कीवर्ड्स को छोड़ के। तो कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर को बनाने के लिए, जिसमें पहला रूल है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो भी आप नाम देना चाहते हो उसमें पहला कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट होगा, मान लो हमने दिया इंटीजर ए, तो ये जो ए हो गया, या ए बी सी, तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, अल्फ़ाबेट, या फिर अगर अल्फ़ाबेट नहीं हुआ तो अंडरस्कोर ए बी सी ये दे दिया। लेकिन जो पहला कैरेक्टर है वो डिजिट कभी भी नहीं होगा, जैसे 1 ए बी, ये नहीं होगा, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। सेकेंड रूल है इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। जो भी एक पूरा नाम लिख रहे हैं हमने, ए बी सी 1 2 3, एक पूरा एक नाम है, तो इसमें क्या है, डिजिट्स है, ये 1 2 3, और अल्फ़ाबेट्स है, ये हो सकता है। साथ में हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी सेपरेट करा 1 2 3, तो अंडरस्कोर। पर इन तीन चीज़ के अलावा कुछ नहीं होगा, लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। कोई स्पेशल सिंबल बीच में हम नहीं यूज़ कर सकते। थर्ड पॉइंट वही है, कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड। कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। फोर्थ रूल है इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। वाइट स्पेस, वाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्पेस। मतलब हम जैसे अभी ए बी सी 1 2 3 लिखा तो ए बी सी स्पेस 1 2 3 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। वाइट स्पेस जो है ये नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर में, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए पूरे नाम में। और फिफ्थ रूल है ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। हम बहुत बड़ा नाम ले सकते हैं लेकिन जो उसके पहले 31 कैरेक्टर्स होंगे वही पहचाने जाएंगे, उनके नाम से ही उसको जाना जाएगा। और जनरली जो कंपाइलर यूज़ करते हैं हम उसमें तो 8 कैरेक्टर तक ही वो उसको सिग्निफिकेंट करता है, उसको पहचानता है। पर जो रूल है उस हिसाब से 31 कैरेक्टर्स तक का ही हमको नाम लेना चाहिए। छोटा कितना भी ले सकते हैं लेकिन बड़ा कितना, केवल 31 कैरेक्टर्स तक। जैसे एग्जांपल है माई अंडरस्कोर ए बी सी, अंडरस्कोर से पहला हो सकता है स्टार्ट, तो ये सही है। ए बी 1 2, ठीक है, ये भी करेक्ट है क्योंकि डिजिट्स भी है और अल्फ़ाबेट्स भी है। अब यहाँ पे शुरू में क्या आ गया, डिजिट, और शुरू में केवल क्या आ सकता है, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, तो ये गलत है। 1 2 3 ये नाम हो सकता है, नहीं। शुरू में डिजिट आ सकता है क्या, नहीं। डू ये होगा क्या, नहीं, ये कीवर्ड है। ए हो सकता है। पी स्पेस क्यू स्पेस आर ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। ए स्टार बी नहीं, क्योंकि स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, केवल अंडरस्कोर आ सकता है।
तो ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें से आपको थर्ड क्वेश्चन में केवल ये बताना है कि इनमें से कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो 1 2 3 सही है तो आप केवल थर्ड लिखोगे, डैश करके लिख दोगे, 1 2 3 आर वैलिड आइडेंटिफायर्स या 1 2 3 सही आइडेंटिफायर्स है। तो पहला है ABC, दूसरा है सिंपल स्पेस इंटरेस्ट, तीसरा है ABC2 कोई स्पेस नहीं है, एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल, फोर्थ है स्क्वायर डैश रूट, फिफ्थ है इंट, सिक्स्थ है अंडरस्कोर 10, सेवन्थ है वॉलेटाइल, एट्थ है इंटीजर, नाइन्थ है 1A2B और 10th है A+B+C। ठीक है, तो आपके पास 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन टोकन्स के और 1 क्वेश्चन आइडेंटिफायर का। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। कल तक इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे उसी चैनल पे, उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक्स। थैंक यू।